लोग का स्वागत है मेरे सुंदर से YouTube चैनल जिसका नाम है साइंस वेब। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है एक्सपोनेंट। तो आज एकदम मजे से पढ़ेंगे कि आखिर में एक्सपोनेंट क्या होता है, क्या यूज है अपना इसका, कैसे सॉल्व होता है। बहुत मजा आएगा आपको इस वीडियो में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे मैं कहूँ, मैं लिखूं अगर एक डिजिट लाइक x और इसके पावर में 2, तो देखिएगा एक कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली में जो होता है एक्सपोनेंट और पावर, इन दोनों में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है मैं बता दूंगा भी, बट आपको ये मान के चलना है कि एक्सपोनेंट और पावर दोनों सेम ही होते हैं। बट रियल लाइफ में ये दोनों का मतलब अलग अलग होता है। एक्सपोनेंट अलग है और पावर भी अलग है। बट हम लोग को क्लास 8 में अभी समझने के लिए एक्सपोनेंट और पावर दोनों को एक ही मान के चलना है। फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि क्या डिफरेंस है। तो जो नीचे रहता है यहां पर, इसको हम लोग बोलते हैं बेस। और इसके जो ऊपर में रहता है ये, इसको हम लोग एक्चुअली में बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। और इस पूरा एक्सप्रेशन, ये पूरा जो है x रेस टू द पावर 2, इस पूरे एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं पावर। या आप गूगल करिएगा तो आपको ये भी मिल जाएगा कि इसका जो आंसर है उसको भी पावर बोला जाता है। और मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। सपोज वी हैव 2 रेस टू द पावर 3, in which 2 is a base and 3 is a exponent। बट ये पूरा एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा? पावर। या तो आप ऐसे समझ लीजिए, या आप जब इसको गूगल करिएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोनेंट एंड पावर, देन यू हैव फाइंड द रिजल्ट that the result of expression is called power। मैं समझाता हूं आपको, फील देता हूं। 2 रेस टू द पावर 3, इसका मतलब क्या है? 2 into 2 into 2। there are 3 times of 2। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो ये जो आंसर आ रहा है ना, इसी आंसर को हम लोग बोलते हैं रिजल्ट। इसी रिजल्ट को पावर बोला जाता है। 2 रेस टू दी पावर 3 का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा? अपना 8। और इसी को हम लोग पावर कहेंगे, या इस पूरे एक्सप्रेशन को पावर कहेंगे, क्योंकि दोनों तो आपस में इक्वल है। 2 रेस टू दी पावर 3 बोलिए आप, या 8 बोलिए, दोनों आपस में इक्वल हुए कि नहीं हुए? तो इसको भी पूरे को पावर बोल रहे थे। या आप समझ लीजिए कि इसका जो आंसर आता है, जो रिजल्ट आता है, उसको क्या बोला जाता है? पावर। और एक एग्जांपल से समझा देता हूं। सपोज हमारे पास है 8 रेस टू दी पावर 2। इट मींस देयर आर 2 टाइम्स ऑफ 8। यहां 8 कितने बार होंगे? 2 बार होंगे। तो यहां बस ये क्या कहलाएगा? अपना 2 एक्सपोनेंट। 8 क्या कहलाएगा? बेस। और इसका जो रिजल्ट है, 8 8 जा कितना हो जाएगा? अपना 64। तो 8 रेस टू द पावर 2 का जो रिजल्ट आया वो कितना है? 64। और इसी 64 को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर। जो इसका रिजल्ट आता है, आप ऐसे भी कह सकते हैं, इस पूरे को क्या बोला जाता है? पावर। क्योंकि इस पूरे की वैल्यू ही तो 64 है। ऐसे समझो, या ऐसे समझो कि इस पूरा का जो आंसर आता है, रिजल्ट, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? पावर बोलते हैं। एक और लास्ट एग्जांपल से समझाता हूं मैं आप लोग को। मान लीजिए हमारे पास 3 रेस टू दी पावर 3 है, तो यहां ये क्या कहलाएगा? एक्सपोनेंट। 3 क्या कहलाएगा? बेस। और इसका जो रिजल्ट होगा,
3 रेज टू द पावर 3 का रिजल्ट क्या होगा? 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27। ये जो रिजल्ट आया ना 3 रेज टू द पावर 3 का, ये रिजल्ट ही कहलाता है पावर एक्चुअली में। तो यही होता है, एक्सपोनेंट ये होता है, और पावर जो होता है, जो इसका आंसर आता है, या आप ऐसे बोल सकते हो जो इसका रिजल्ट आता है, उसको पावर बोलते हैं। जैसे यहाँ 2 है, इसको एक्सपोनेंट बोलेंगे, यहाँ 2 है, इसको एक्सपोनेंट बोलेंगे, लेकिन इसका जो आंसर आएगा 64, ये क्या कहलाएगा? पावर। इसका जो रिजल्ट है वो पावर कहलाएगा। तो यही डिफरेंस होता है एक्सपोनेंट और पावर के बीच। बट आपको अभी अगर इतना ज्यादा समझ नहीं आता तो आप डायरेक्ट ये समझ लीजिए कि एक्सपोनेंट ही क्या कहलाता है, अपना पावर, अपना काम चल जाएगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बोला हूँ आपको क्लास 8th में यही मान के चलना है कि एक्सपोनेंट और पावर दोनों इक्वल होते हैं, बस। तो चलिए इसको और थोड़ा डेप्थ से समझते हैं। आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे। मान लीजिए ऐसे लिखा है 2 रेज टू द पावर 3, तो इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं? यहाँ लिखेंगे 2, तो ये लिखा है यहाँ 2 रेज टू द पावर, ये मैं बोला हूँ ना एक्सपोनेंट को जब पावर मान के चलना है, ये क्या कहलाएगा? पावर 3। समझ आया? मान के चलिए अगर ऐसे लिखा है यही 3 रेज टू दी पावर 2, तो इसको आपको कैसे लिखना है? 3, ये 3 है तो यहाँ 3 हो जाएगा, रेज टू द पावर, और यहाँ एक्सपोनेंट में कितना है? 2, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? पावर 2, ये हो जाएगा। समझ आई बात? एक और मैं बता देता हूँ। सपोज वी हैव 8 रेज टू द पावर 5, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? 8 रेज टू द पावर 8 रेज टू द पावर 5, ये इसको ऐसे लिखा जाता है। मतलब क्या होता है इसका, ये भी समझ लेते हैं। जैसे मान के चलो 2 के पावर में कितना है? 3। आप नॉर्मली ऐसे भी बोल सकते हैं कि 2 के पावर में कितना है? 3। या तो एकदम आपको ऑथेंटिक में वे में बोलना है तो 2 रेज टू द पावर 3, ऐसे। ऐसे नहीं आता तो अभी आप ऐसे भी बोल सकते हैं 2 के पावर 3, चल जाएगा काम। तो ऊपर में अगर पावर में एक्सपोनेंट में 3 है, इसका मतलब 2 कितनी बार है? 3 बार। 2 कितना टाइम्स है? 3 टाइम्स है। अगर 2 के पावर में 2 रहता, इट मीन्स 2 कितना टाइम्स है, कितना बार है? 2 बार। अगर यहाँ 2 के पावर में 5 रहता, इसका मतलब है कि 2 5 बार रहेगा। और एग्जांपल देख लेते हैं। मान के चलिए यहाँ पास 3 के पावर में 2 है, तो पावर में 2 है, इसका मतलब 3 कितना बार है? 2 बार है। मान के चलिए कहीं 7 है, 7 के पावर में 5 है, इसका मतलब है कि 7 कितना बार है? 5 बार है। 1 2 3 4 5, देयर आर 5 टाइम्स ऑफ 7। ये होता है एक्चुअली में इसका मतलब। तो आई होप ये बात आप सब समझ गए होंगे। तो चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। जैसे इसकी रीढ़ की हड्डी, जैसे हम लोग एक्सपोनेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसकी रीढ़ की हड्डी है इसका लॉ, बैकबोन है इसका। जब तक हम लोग को एक्सपोनेंट के लॉ के बारे में नहीं जानकारी रहेगा, तब तक हम कभी भी एक्सपोनेंट को जड़ से नहीं समझ सकते। तो इतना समझने के बाद कि एक्सपोनेंट क्या होता है, मैंने कहा कि पावर और एक्सपोनेंट को आपको एक ही मान के चलना है। जैसे मान लीजिए 2 के पावर में 3 है, तो आप 3 को ही समझिए कि एक्सपोनेंट है, या 3 को ही समझ लीजिए ये पावर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग आगे इसके बारे में देखते हैं। क्योंकि क्लास 8 जो सीजी बुक है, सीजी बुक में क्लास 8 में इसका लॉ नहीं दिया है, तो आपके मन में आ रहा होगा सर आप क्यों पढ़ा रहे हैं। क्लास 7th में है
इसका लॉ, और जब तक आपको इसका लॉ पता नहीं होगा तब तक आप इसका एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो अगर हम लोग को लॉ पता रहेगा तभी हम इसका क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे पूरा फीलिंग के साथ, इसलिए हम लोग को लॉ पढ़ना यहाँ कंपलसरी है। तो बिना पढ़े हम लोग इसको आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं आएगा हम लोग को क्वेश्चन, इसलिए चलिए हम लोग इसका लॉ के बारे में चर्चा करते हैं। फर्स्ट लॉ देखते हैं पहले। तो जैसे एक्सपोनेंट हम लोग देख रहे हैं अभी, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट, कि एक्चुअली में एक्सपोनेंट के क्या क्या लॉ होते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट लॉ, दैट इज a रेज टू द पावर m इनटू सपोज a रेज टू द पावर n। a यहाँ कोई इंटीजर नंबर है, मान के चलिए यहाँ a की जगह में 2 भी हो सकता है। अगर a 2 है तो ये भी 2 होगा। अगर ये आप 3 मान रहे हैं तो ये भी 3 होगा। अगर आप इसको -2 मान रहे हैं तो ये भी -2 होगा। अगर आप इसको a को -7 रख रहे हैं तो ये भी -7 होगा। तो पहला लॉ बोला है a रेज टू द पावर m इनटू a रेज टू द पावर n। तो बताइए a क्या है यहाँ पर, बेस। मैं एक बात बता देता हूं आपको कि सारा खेल लॉ में बेस का है। अगर दो नंबर या दो से ज्यादा नंबर्स के बेस इक्वल हुए, जैसे आप देख सकते हैं कि इसका बेस क्या है a, इसका भी बेस क्या है a, तो अगर ये इन दोनों का बेस सेम हो तभी ये होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो a यहाँ पर भी है बेस, a यहाँ पर भी बेस है, तो बेस लिखेंगे हम लोग a। और अगर बेस सेम होते हैं इन दोनों के तो पावर आपस में ऐड हो जाती है, तो यहाँ कुछ क्या हो जाएगा m प्लस n। इसका जब तक एग्जाम्पल नहीं पढ़ेंगे हम लोग तब तक हम लोग को अच्छे से फील नहीं आएगा। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग फर्स्ट लॉ का। सपोज वी हैव 2 रेज टू द पावर 3 एंड 2 रेज टू द पावर 5। यू कैन सी हियर बोथ नंबर है सेम बेस। यहाँ पर भी बेस है अपना 2 और यहाँ पर भी बेस कितना है अपना 2। तो बेस सेम हुआ तभी आप इस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको अप्लाई नहीं करेंगे कभी। यहाँ बेस 2 है, यहाँ बेस 2 है, तो आपको सिंपली 2 लिखना है बेस, पावर ऐड हो जाएंगे। अगर बेस सेम है तो पावर आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड, 3 प्लस 5। तो 3 प्लस 5, तो 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा 8। अगर मैं इसका और आपको फील दूं गहराई तक तो देखिए ये दोनों आपस में इक्वल ही है। कैसे सर, 2 के पावर में 3 है। मैं अभी जस्ट कुछ टाइम पहले बताया हूं कि अगर पावर में 3 है इट मींस देयर आर 3 टाइम्स ऑफ 2। मतलब 2 कितना बार होगा, 3 बार होगा, 1 2 एंड 3। यहाँ 2 कितना बार होगा, 5 बार होगा, 5 टाइम्स होगा, देयर आर 5 टाइम्स ऑफ 2। तो देखो 2 3 बार 3 बार था, यहाँ मैंने लिख दिया। मल्टीप्लाई का मैंने मल्टीप्लाई यहाँ उतार दिया। 2 के पावर में 5 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 5 बार है तो 1 2 3 4 5, 5 बार ये हो गया। तो टोटल कितने बार हो गए देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 2 की पावर 8 का मतलब क्या है, देयर आर 8 टाइम्स ऑफ 2। मतलब 2 कितना बार होगा, 8 बार होगा, 8 बार होगा 2। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 टाइम्स देखो यहाँ पर भी 2 है, 8 टाइम्स यहाँ भी 2 है, तो बात तो वही हो गई। अब आपको फील आया होगा, 1 2 3 4 5 6 7 एंड लास्ट वन इज 8। देखिए दोनों तरफ इक्वल ही हुआ कि नहीं हुआ, इधर भी 8 है 2 रेज़ टू द पावर, इधर भी 8 ही है। तो आपको फील आ गया होगा। जैसे और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। सपोज वी हैव 5 रेज़ टू द पावर 3 इनटू 5 रेज़ टू द पावर, अगर सपोज ऐसा होता 4 रेज़ टू द पावर 3 हो जाता, तब आप ये लॉ कभी अप्लाई नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं बेस में कितना है 5, यहाँ बेस में कितना है 4, दोनों का बेस इक्वल नहीं है। दैट इज वाई यू कांट अप्लाई दिस लॉ। तो अगर इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब इसका एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग। सपोज 5 रेज़ टू द पावर 3 है, एग्जांपल नंबर 2, और हमारे पास यहाँ 5 रेज़ टू द पावर 2 है। अब देखिए काम बनेगा।
यहाँ अपना बेस कितना है 5, यहाँ भी अपना बेस कितना है 5। तो आप देख सकते हैं कि दोनों का बेस क्या है सेम, यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है, तो 5 5 बेस का क्या हो जाएगा 5, पावर यहाँ 3 है यहाँ 2 है। तो आप जानते हैं ये बात कि अगर बेस सेम होता है, अगर बेस सेम होता है तो पावर आपस में क्या हो जाते हैं ऐड। तो 3 + 2 हो गया, 3 + 2 कितना हो गया 5, तो 5 रेज़ टू द पावर 5 पे आ गया अपना आंसर। एक और इम्पोर्टेंट एग्जांपल, ये लास्ट एग्जांपल देखेंगे हम लोग जो कि आपको इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। मान के चलिए यहाँ 2 रेज़ टू द पावर -2 है इंटू 2 रेज़ टू द पावर -3 है। देखिए इसका बेस सेम है दोनों का बेस, तो 2 × 2 तो बेस क्या लिखेंगे 2 और यहाँ -2 होगा और यहाँ -3 होगा। अब बताइए इसका आंसर -2 और -3 कितना होता है, कैन यू टेल। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम होता है -2 -3 कितना होता है, तो आप मेरा पिछला वीडियो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स को देख करके आप अपना ये डाउट लाइफ टाइम के लिए दूर कर सकते हैं। वो कॉन्सेप्ट आपको कभी परेशान नहीं करेगा, मैंने खुद बनाया है, बहुत अच्छा है। तो प्लीज आप उस वीडियो को देखिएगा जिससे आपका ये डाउट हमेशा दूर हो जाए। तो मैंने उसमें बताया है कि सेम साइन हमेशा ऐड हो जाता है, तो यहाँ है -2 यहाँ है -3, तो यहाँ अपना क्या आ जाएगा -5। तो ये था अपना फर्स्ट वन। बताइए समझ आया कि नहीं आप सभी लोग को। अब इतना समझने के बाद अगर आ गया होगा तो कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसा एक्सपीरियंस रहा। छत्तीसगढ़ का हम लोग पढ़ रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ क्लास 8 सीजी बुक चैप्टर नंबर 2। तो फर्स्ट लॉ देखने के बाद हम लोग चलेंगे सेकंड लॉ में। चलिए चलते हैं सेकंड लॉ। सेकंड लो जो हम लोग का लिखा है बुक में, जैसे अभी तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन वाला देखे, अगर ऐसे वो डिवीजन a⁻m अपॉन a⁻n, आप देख सकते हैं ये डिवाइड में, चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a⁻m डिवाइडेड बाई a⁻n। अब देखिए यहाँ मैं आपको बहुत अच्छा फील दूंगा, इसमें एक नया कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे सेकंड लॉ में, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प आएगा मिलेगा। तो अगर a⁻m है a⁻n है तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आता है a⁻m-n। ये कैसे आया, चलिए फिर लेते हैं और इसमें एक नया कॉन्सेप्ट भी सीखते हैं जिससे आप लोगों को क्वेश्चन करने में भी हेल्प होगा। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पास a⁻m है, इसी पे चलते हैं a⁻n यहाँ n है। तो मेरी बातों को गौर करिएगा, अगर किसी भी नंबर को हम लोग सपोज इस नंबर को हम लोग ऊपर ले जा रहे हैं, तो अगर हम लोग किसी नंबर को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लाए, आई रिपीट अगेन, अगर हम लोग किसी भी नंबर को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे ला रहे हैं, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, दोनों केस में आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी नंबर को नीचे से ऊपर भी ले जा सकते हैं, ऊपर से नीचे भी ला सकते हैं, प्रोवाइडेड उसके पावर या एक्सपोनेंट का साइन क्या हो जाएगा, बस चेंज हो जाएगा। गौर करिएगा मैंने क्या कहा कि अगर आप किसी नंबर कोई नीचे है तो नीचे वाले नंबर को ऊपर ले जा सकते हैं, ऊपर वाले नंबर को नीचे ला सकते हैं, बस शर्त ये है कि उसके पावर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इट मीन्स अगर प्लस है तो माइनस में हो जाएगा और अगर माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। दिखाते हैं, मान के चलिए यहाँ a है m है, तो मैं a⁻n को कहाँ ले गया, ऊपर। तो जैसे ही मैं a⁻n को ऊपर ले जाऊंगा तो आप देख रहे हैं इसके पावर के आगे कोई साइन नहीं है, ये जो n है इस पावर के आगे कोई साइन नहीं, मतलब ये पॉजिटिव होगा। किसमें होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन जैसे ही आप इसको ऊपर ले गए, इसका पावर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज, प्लस में है तो किस में हो जाएगा, माइनस में। ये हो जाता है।
तो यहाँ देखिए इसका बेस a है, इसका बेस भी क्या है a, तो बेस बेस सेम है, तो m अगर यहाँ प्लस रहता तो ऐड हो जाता, माइनस है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। यही है इस कॉन्सेप्ट की, ऐसा हो जाता है अपना आंसर। और इसमें समझते हैं हम, इस लॉ को समझने से हम लोग का 90% क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा एक्सपोनेंट का, आपको केवल लॉ सेकेंड। आइए इसका फील लेते हैं। यहाँ बस मैं क्या किया, a रेज टू दी पावर m किया और a रेज टू दी पावर n, मैंने a रेज टू दी पावर n को ऊपर ले जाता, बट अगर आपको मन कर रहा है तो आप a रेज टू दी पावर m को नीचे ला सकते हैं, एकदम इंडिपेंडेंट है आप, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर में कुछ नहीं, इट मींस 1 लिख दीजिए, नीचे में ऑलरेडी क्या है a रेज टू दी पावर n, तो a रेज टू दी पावर n ही रहेगा वहां पर। और अगर ये नीचे आया, मैंने क्या कहा था, मेरा कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, आप किसी भी नंबर को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ले जा सकते हैं, प्रोवाइडेड बस उसकी पावर का साइन या एक्सपोनेंट का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। अगर ये नीचे आया तो इसका एक्सपोनेंट में कितना क्या साइन था, प्लस, लेकिन नीचे आने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस। समझ आई बात की नहीं है? और एग्जांपल देता हूं अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो। देखिए मान के चलिए हमारे पास 2 रेज टू दी पावर 3 है, यहाँ क्या है 2 रेज टू दी पावर -8 है, ऐसे है। अब इसमें कुछ भी हम लोग कर सकते हैं, हम लोग का मन क्या कर रहा है, 2 रेज टू दी पावर -8 को ऊपर ले जाऊं, ले जाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जैसे ही ऊपर ले जाएंगे, बेस में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, बस पावर में भी कोई छेड़छाड़ नहीं करना, बस पावर का साइन ही चेंज होगा। -8 है, ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, +8, और प्लस साइन को रिप्रेजेंट करने की कोई नीड नहीं है अपने को। अब देखिए पहला केस ये था, लेकिन इसी को अगर हम लोग चाहें तो 2 रेज टू दी पावर 3 है और यहाँ 2 रेज टू दी पावर -8 है। अगर मेरा मन कर रहा है तो 2 रेज टू दी पावर 3 को नीचे ले आइए आप, ऊपर में कुछ नहीं, इट मींस 1 -8। अब इसको आप ऊपर ले आए, नीचे ले आए, तो इसका पावर का साइन किस में था, प्लस में, नीचे आने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस में। मैंने कहा था ऊपर से नीचे ला सकते हैं, नीचे से ऊपर ला सकते हैं, केवल बदलेगा क्या, पावर का साइन। अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसका और एग्जांपल एक आप दो देख लेते हैं, मे बी आपको अभी तक समझ ना आया हो तो आपको इससे और क्लियर हो जाएगा। मान के चलिए यहाँ हमारे पास 2 रेज टू दी पावर -5 है और यहाँ पर भी हमारे पास 2 रेज टू दी पावर -8 है। अब मेरा मन कर रहा है कि नहीं मैं -5 को नीचे ले आऊं, नीचे ला सकते हैं आप। 2 रेज टू दी पावर -8 है, इसको आप नीचे ले आइएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन प्लस में हो जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा, प्लस में। और प्लस रहता तो अगर ये प्लस में रहता, कोई साइन नहीं मतलब प्लस, तो नीचे जाने के बाद किस में हो जाता, माइनस में हो जाता। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है कि ऊपर से नीचे ले जाइए, नीचे से ऊपर ले जाइए, बस चेंज क्या करना है, पावर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा और माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। देखिए हो गया कि नहीं हो गया। अगर आपको मन कर रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आगे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 रेज टू दी पावर -5, 2 रेज टू दी पावर -8, मेरा मन कर रहा है नहीं 2 रेज टू दी पावर -8 को ऊपर ले आए तो आप ला सकते हैं। यहाँ -5 है, 2 रेज टू दी पावर -8 है, आप ऊपर ले आइए, 2 रेज टू दी पावर क्या हो जाएगा, +8। मैंने क्या कहा था, माइनस साइन है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। वेरी सिंपल, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस है तो ऊपर जाके प्लस, और प्लस में रहता तो ऊपर जाके किस में हो जाता, माइनस में। तो किसी को भी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आप खेल सकते हैं इनसे। बस एक बात का ध्यान रखना है आपको, क्या कि पावर का साइन अगर माइनस में है तो वो प्लस में हो जाएगा और प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। तो आई होप आपको ये लॉ नंबर सेकेंड समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोशिश करेंगे उसका समाधान करने का। तो चलिए लॉ नंबर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।